अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू का बी लिफ्ट नंबर 3, लेकिन उससे पहले हम बी लिफ्ट नंबर 2 के तसलसल के जवाबात की तरफ चलते हैं। बी लिफ्ट नंबर 2 के इस तसलसल में पहला सवाल था, दर्जल अल्फाज के मायने बताएं, उनको जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज़ था मतवाज़न। मतवाज़न का मतलब होता है वज़न में बराबर। एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मतवाज़न खुराक बहुत ज़रूरी है, ये उसका जुमला था। आगे नशनुमा का मतलब था तरक्की। आगे बच्चों की नशनुमा के लिए सही ग़िज़ा और तालीम ज़रूरी है। खुराक तवानाई फराहम करने वाली अशिया, अच्छी सेहत के लिए मतवाज़न खुराक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आगे तदरीसी जांच के सवालात की तरफ चलते हैं। तदरीसी जांच में कुछ सवालात दिए हुए हैं, दर्जल में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। हम के मुताबिक ज़रा खाकी के मायने हैं मट्टी का छोटा सा ज़रात या ज़रा या इंसान। लफ्ज़ ऐप के क्या मायने है? खामी या नुक्स। आगे लफ्ज़ खल के क्या मायने है? मखलूक। निखार के जवाबात की तरफ चलते हैं। निखार के सवालात में ये था कि खालिक का मायने लिखना था। खालिक का मतलब होता है खुदाए ताला, अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम जो कायनात का पैदा करने वाला हो। सत्तार को कहते हैं पोशीदा छुपा हुआ, ये भी अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है। रहमान बड़ा रहम करने वाला है। एहसान नेकी और भलाई। आन कहते हैं हर वक्त को। कोनैन कहते हैं दोनों जहां को। ज़रा छोटी सी चीज़। खाकी मट्टी। सिकंदर खुश नसीब और कुदरत ताकत वाला। आगे इन्होंने कहा हुआ है देखिए, मोबाइल फ़ोन से थिसारस का इस्तेमाल करते हुए कम से कम 2 अल्फाज के 3 मुतरादिफात लिखने सकते हैं जो मैंने नीचे दिए हुए हैं। पाक का मतलब होता है साफ़, प्यार, मोहब्बत, बेऐब, तैयब, उल्फत, चाहत। बी लिफ्ट नंबर 3 में उन्होंने बताया हुआ अखबार रसाइल व जरायद में खबरें और अदारिये रवादादे इश्तहारात और खतूत बेनाम मदीर वगैरह रवानी से पढ़ सकें, किसी भी नज़्म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ आहंग के साथ दोहरा सकें। आपका इसमें हासिलात ताल्लुम क्या है कि आप इसको नज़म को पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएं कि आप किसी भी नज़म को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। उन्होंने क्या दिया हुआ? तसलसल में क्या सवाल है? अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करने के लिए राइज मंजूम अंदाज़ बयान क्या कहलाता है? मतलब अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करने का जो अंदाज़ होता है उसे क्या कहते हैं? आगे अल्लाह ताला की चंद सिफ़ात और उनके नामों के साथ लिखे। अल्लाह ताला की कुछ सिफ़ात आपने बयान करनी थी और उनके सिफ़ाती नाम लिखने थे, ठीक है। आगे है मरकज़ियत में क्या है? सुने, समझे और दोहराएं। आपने ये जो हम दी हुई है इसको अच्छी तरह से सुनना है, समझना और फिर इसको पढ़ने के बाद दोहराना। शेर है, तू खल को सतार है, रहमान है यारब, बंदों की खाक पोशी तेरी शान है यारब। खालिक और सतार ये बेसिकली अल्लाह ताला के 2 सिफाती नाम है। खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला और सतार का मतलब होता है ऐब छुपाने वाले या पर्दा पोशी करने वाला। रहमान कहते हैं रहम करने वाला, ठीक है, और पोशी मतलब छुपाना। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हम सबको पैदा करने वाला, हमारे ऐब को छुपाने वाला, हम पर रहम करने वाला और हमारे गुनाहों को छुपाने वाला कौन सी ज़ात है? वो ज़ात है अल्लाह ताला की। आगे उन्होंने कुछ सवाल पूछा हुआ है, बंदों की खिताब पोशी कौन करता है? अभी हमने पढ़ा बंदों की खिताब पोशी कौन करता है? अल्लाह ताला। हर ऐब से तू पाक है, तेरा नहीं हमसर, हर मुस्लिम व मोमिन का ये ईमान है यारब। हर ऐब, हर गुनाह, हर किस्म की खामी से कौन पाक है? अल्लाह ताला। और हर मुसलमान का यही ईमान है। माँ बाप से बढ़ के तुझे प्यार है हमसे, बंदों पे करम तेरा हर ही कान है यारब। हर ज़रा खाकी तेरी कुदरत का है शाहिद, कौनैन की हर शह तेरी पहचान है यारब। शाहिद का मतलब होता है गवाह और कौनैन किसे बोलते हैं? ये दुनिया व आखिरत को, ठीक है। मतलब हम कि अल्लाह ताला से हमें माँ बाप से भी ज़्यादा हमें प्यार है और हर ज़रा तेरी कुदरत की निशानदही करता है। ये दुनिया और आखिरत भी तेरी पहचान की मिसालें हैं। आगे इन्होंने कौनैन से क्या मुराद है ये पूछा हुआ। कौनैन से क्या मुराद होता है? दुनिया व आखिरत। ये दुनिया, 2 जहान, ये सारा कुछ के इसमें शामिल होते हैं कौनैन में। महबूबे हिदायत के लिए खल्क को बख्शा, ये सबसे बड़ा खल्क पर एहसान है यारब। लिखता है तेरी हमद यही ना चीज़ सिकंदर, ये तेरा कर्म है तेरा फिजान है यारब। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हुआ है कि अल्लाह ताला हम पे एहसान करने वाला है, हमारा खालिक है। और जो ये सिकंदर यानी लिखने वाला अल्लाह ताला की हमद को बयान कर रहा है और ये बयान कर रहा है कि ये तेरा ही करम है और तेरा ही फैज़ान ने ये नज़म लिखी है। आगे तदरीसी जांच में आपका पहला सवाल, ताला की सिफाती निज़ाम
ستار کی وضاحت کیجیے، مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صفاتی نام ہے ستار کی، آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ آگے اس حمد میں اللہ تعالیٰ کے کن اوصاف کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کن خوبیوں کا ذکر کیا گیا، آپ نے یہاں پہ وہ بتانا ہے۔ نکھار میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کس کو بھیجا، آپ نے یہ بتانا ہے۔ ہر ذرہ خاکی تیری قدرت کا ہے، شاہد سے کیا مراد ہے؟ حمد میں تیرا نہیں ہر ہمسر کے الفاظ کس لیے استعمال کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ سارا کچھ کر کے آنا ہے ہوم ورک میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔